जैसे अभी बहुत सारे हज़ारों मैसेजेस आते हैं आपके पास, बहुत सारे लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं, उसमें जो तुला राशि वाले जो आते हैं उनमें आपने क्या पैटर्न देखा? तुला राशि वालों को सबसे पहले मैं ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं। तुला राशि वालों के पीछे जो 2-3-4 चीज़ें होती हैं, यदि अपनी डेस्टिनी को चेंज कर लें तो। तुला राशि वाले बहुत सारी चीज़ों में फंसे रहते हैं, इन चीज़ों को पूरा करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, तुला राशि वाले इतनी आसानी से रोते नहीं हैं। कुंडली का मतलब ये देखेंगे कि आपके लिए नौकरी ज़्यादा बेटर है या फिर बिजनेस ज़्यादा बेटर है। देखिए, ये किसने बताया? अब मैं 5वीं चीज़ और बता दूं। वर्ण हमारे कितने हैं? 4 ही हैं। क्षत्रिय, ब्राह्मण, ठीक। क्षत्रिय पहले आता है, उसके बाद आता है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण लग गया, बहुत बड़ी चीजें हैं। अब 5वां वर्ण कौन सा है? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे खास कार्यक्रम नई सोच नया जीवन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत कुछ बदला हुआ मिलेगा, क्योंकि आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। और ये जो मैंने बोला ना, नई सोच नया जीवन, ये खास कार्यक्रम आज से हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। और यहाँ आपको जीवन की एक नई दिशा मिलेगी। जब हम तुला राशि की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनका जीवन ऐसा हो जाता है कि एक बैलेंस की कमी पड़ती है। सिचुएशन एक ऐसी जगह खड़ी हो जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां उनको बैलेंसिंग की जरूरत रहती है, क्योंकि तुला राशि है ही तराजू वाली राशि। लेकिन राशि वाले जो जातक है, उनको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी सावधानी है, क्या ऐसी आदतें हैं जो उनको बदलनी चाहिए, कुछ नई आदतें लानी चाहिए, कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है उनके पास में, कौन सी ऐसी वीकनेस है, आज बिल्कुल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं गुरुदेव शिवराज जी महाराज। प्रणाम। दर्शकों को नई सोच नया जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। और तुला राशि वालों के लिए मैं जितनी बातें कहूंगा उतनी कम साबित होंगी। दूसरी बात, तुला राशि वाले ये ना सोचें, और मैं किसी के लिए भी मक्खन नहीं लगाता हूं। मैं मीठा खिलाना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि जितना मीठा आप खाएंगे उतना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपकी बॉडी से खत्म होगा। और ऐसा लगता भी है, क्योंकि यहाँ पे एकदम तथ्य के साथ सत्य रखा जाता है, सच बोला जाता है, और इसलिए लोगों को इतने अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। देखिए, सवाल कमेंट्स का नहीं है। मेरा उद्देश्य इनके कमेंट्स से नहीं है। इनका दिल करता है कमेंट्स लिखें, नहीं दिल करता है ना लिखें। मेरी 2 बातें सुन के अपने जीवन को बदल लें तो मेरा जीवन साकार हो जाएगा। मैं जो इन लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं वो मेरी सफल हो जाएगी। और मुझे क्या चाहिए? यदि इनके दिलों में, इनके जीवन में खुशियां हो जाएं, इनके दिलों में मेरी जगह हो जाए, ये याद रखें कि उनके 2 शब्द बदलकर हमने अपनी जिंदगी में अप्लाई किए हैं और हमारी जिंदगी बदल गई। नई सोच नया जीवन मिला इनको, तो नई सोच जागृत करनी पड़ेगी। तो राशि वालों के लिए मैं जितनी बातें कहूंगा उतनी कम साबित होंगी। रसगुल्ला नहीं खिलाऊंगा, वो रसगुल्ले 10 दिन के बाद कीड़े पड़ेंगे। नमक की डिब्बी है। तो कमेंट में ये मत लिखिए कि जले पे नमक छिड़क रहे हैं आप। एक कमेंट आया था। तो तुला राशि वालों का पूरा जीवन तो तोलते तोलते तो तराजू में व्यतीत हो जाता है। माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, शादी होने के बाद पत्नी पति के लिए, बच्चों के लिए, अंततः पति पत्नी यानी दाम्पत्य जीवन का भी पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता। वहां भी कलेश रहती, वहां भी दुख रहता है, वहां भी एग्रेसिवनेस रहती है। बच्चों की स्थिति को देखें तो आफ्टर सम टाइम बच्चे भी जवाब देने लगे, पूछते ही नहीं है, अपने रास्ते चलने लगे।
रिश्तेदारी में देखें तो जिसको जहां जरूरत है, इनकी पॉकेट में हो या ना हो, अरेंजमेंट करके भी दूसरों को देने लगते हैं। साधना में, ज्ञान में, इनर फीलिंग्स में सबसे आगे होते हैं, महसूस करते हैं ये। 1 घंटे बेशक पूजा ना करें, लेकिन दिमाग ऊपर से कनेक्ट होता है, क्योंकि तराजू, और तराजू में जो कांटा है ना, वो सीधे सीधे विष्णु जी बैठे हुए हैं। विष्णु जी देख रहे होते हैं, बोले ये निकाल के अपना दिए जा रहा है, अपना दिए जा रहा है, बोले मैं भरूं इसकी झोली में, ये दिए जा रहा है। इनको सोच के समझ के चलने की आवश्यकता है, और ये नहीं चलेंगे तो इनके जीवन में आगे जो आने वाला समय है वो इनके लिए हार्मफुल रहेगा। देखिए, डराने वाली बात नहीं है, जो है वो मैं कह रहा हूं। सितंबर अक्टूबर अलर्ट हो जाएं। केतु ट्रांसफर होंगे जब कर्क में, सावधान रहिएगा, क्योंकि चंद्रमा आपके सपोर्टर हैं और वहां से केतु ट्रांसफर होंगे। मंगल का, बृहस्पति का, केतु का आपके ऊपर पूरा असर रहेगा। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी तुला राशि तो है, लेकिन लग्न कौन सी है। मंगल की लग्न है तब भी आपके लिए नुकसानदायक, तब भी नुकसानदायक रहेंगे। यदि मेष लगन है तो 7th हाउस में तुला राशि, और यदि वृश्चिक लगन है तो भी 12th हाउस में। मैं कहता हूं कि एक एक राशि को लग्न के अनुसार एक एक चीज को देखना पड़ता है, ग्रहों को देखना पड़ता है। लेकिन तुला राशि जो आप लेकर आए हैं अपने हाथों में, आज सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है? मैंने 50, 55, 60, 65, 70 साल में भी लोगों को अपने अंदर ही वो धुन गुनगुनाते देखा है, वो माला अंदर ही अंदर फेरते देखा है कि सारा जीवन मैंने इनके लिए सब कुछ कर दिया। पत्नी कहती है कि पति मेरा नहीं हुआ। यदि वो पुरुष है तुला राशि का तो कह रहा है कि मेरी पत्नी भी मेरी अपनी नहीं हुई। लास्ट मोमेंट पे उस उम्र के पड़ाव पर जाकर भी इनको दुख होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां संतान भी अपने अपने रास्ते चल रही होती है। रिश्ते, नाते, ये सारे सब अपने मतलब के होते हैं, इनको सबसे ज्यादा दुख तब होता है। अरे आप दुख करते क्यों हैं? मैं गारंटी से कह सकता हूं, यू आर विनर। जरूरत है तो आपको जगने की जरूरत है। आपने अभी कहा ना कि तथ्य के साथ सत्य को रखते हैं। इस सत्य को, इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो ना माने जो कह रहा हूं मैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। 70 लाख शुक्राणुओं में से एक शुक्राणु बिंब से मिलने के बाद इतना एनर्जेटिक तब आपकी उत्पत्ति हुई है। आपका जन्म छोटा नहीं है। अपने आप पे गर्व करो कि 70 लाख में एक में पैदा हुआ। पहली बात। दूसरा सत्य, कृष्ण जी पैदा हुए थे। रिलेट करें मेरी बात को, पूरी बात को सुनिए और अपने आप से रिलेट करें। और आज आपका उम्र का पड़ाव कोई भी हो, चाहे 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल का बच्चा भी है, तब भी आज उसके लिए बहुत जरूरी है पूरा एपिसोड उनकी माताएं सुन लें, जो पिता हैं वो सुन लें। आज अपने बच्चे की पूरी डेस्टिनी को चेंज करने का समय है। अदरवाइज जब समय वो 20 साल, 25 साल का हो जाएगा, तब क्या करेंगे? बच्चा पैदा होता है, फुली पोटेंशियल पैदा होता है। कोई कमी होती है क्या उसके अंदर? नहीं। फुली एनर्जेटिक होता है। कोई एनर्जी में कमी? अनलिमिटेड होता है। वो कुछ भी कर सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। बट वही माँ बाप उन बच्चों को देखिए 20 to 25 ईयर्स की एज पे, वो एक लिमिटेड चक्र में फंस जाते हैं। चक्रव्यूह में भी वो छठे द्वार पर पहुंच जाते हैं, छठे राउंड में, बिल्कुल बीच में, इतने बड़े से इतने छोटे में।
इतना लिमिटेशन कैसे? आफ्टर 25, 35, 45, 55 और छोटे होते जाते हैं, लिमिटेड होते जाते हैं। क्यों हुए लिमिटेड? ये जानने की कोशिश करिए, इसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है, ये जानना पड़ेगा। बताते हैं कि जब कृष्ण जी पैदा हुए थे, उस आधी रात को कृष्ण जी के पैदा होते ही वसुदेव सूप में रखकर यमुना नदी से यमुना में होते हुए उस ठंड में, रात में, हवाओं के बीच फिर ऊपर से बारिश होने लगी। अब ये मत कहिएगा, पहले सुन लेना मेरी बात कि वो तो भगवान थे। ये गलतफहमी है, ये भी गलतफहमी है। मनुष्य पहले पैदा हुआ या भगवान? कौन पैदा हुआ जी? मनुष्य, मनुष्य, क्योंकि भगवान ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है ना। हाँ, बिल्कुल। जो मनुष्य पैदा हुआ वही भगवान बना है, अलग से भगवान कहीं नहीं आए। भगवान अनंत हैं हमारी धरती पर। एंड मैं कहूं तो आप भी भगवान हैं, आपने कभी उस डेस्टिनी पे सोचा नहीं। किसी ने 12th करके छोड़ दी, किसी ने बीए कर ली, किसी ने बीएससी कर ली, किसी ने एमएससी कर ली, पर पीएचडी सबने नहीं की। और सबके आगे डॉक्टर नहीं लगा। जिसने पीएचडी की उसके नाम के आगे डॉक्टर लगा। ऐसे ही भगवान। तो जो कृष्ण जी चले बारिश में, उनमें सब में जब बारिश हुई तो उनको बचाने के लिए कौन आया था? शेषनाग, पीछे से शेषनाग। तो आप ये कहेंगे कि वो भगवान थे। आप खुद बताइए कि आप जिस उम्र के पड़ाव पर खड़े हैं, आज तक पैदा होने के बाद आपको न जाने कितनी बार ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जहां भगवान साक्षात आपको बचाने आए होंगे, प्रभु बचाने आए होंगे, उन्होंने भेजा होगा। आपका जन्म हुआ, पालन पोषण हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, ये सब आप ही के लिए तो हो रहे हैं, उनके लिए भी वही हुआ। गोकुल पहुंच गए, 2 दिन नहीं गुजरे, पूतना आ गई दूध पिलाने। प्रभु मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है, तो वो इसीलिए बड़ा है क्योंकि उसने बचाया। वरना 2 दिन का बच्चा क्या कर लेगा? पूतना मार दी। धीरे 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 बड़े उतरे, माँ का दूध पीते रहे। गोटू केवल सरकना शुरू किया तो मक्खन की मटकी तक पहुंच गए। नीचे रखा हुआ मक्खन अब ऊपर टांगने का नंबर लग गया। धीरे धीरे और बड़े हो गए। दूसरों के जाके फ्रिज में से, आजकल तो फ्रिज है, पहले तो मटकी रखी रहती थी, तो दूसरों के मटकियों में से निकाल निकाल के मक्खन खाने लगे। फिर मटकियां फोड़ने भी लगे, फिर बांसुरी भी बजाने लगे, कपड़े चुराने लगे, डंडा लेके गाय को चराने लगे। फिर समय आया, सारे राज रचाने के बाद, सारे काम करने के बाद फिर एक समय आता है जब महाभारत में उनको सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा। और सुदर्शन चक्र उठाने के बाद उसको भी छोड़ा। फिर उन्होंने द्वारका बसाई और द्वारकाधीश बने। द्वारका बसाई और द्वारकाधीश बने। क्या उन्होंने पीछे के पड़ावों को पलट के देखा था? सोचा था? नहीं। रोए थे, कमियां निकाली थी। यदि वो पोटेंशियल पैदा हुए तो पोटेंशियल आप भी पैदा हुए हैं। वो एनर्जेटिक पैदा हुए तो आप भी एनर्जेटिक पैदा हुए। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? डिफरेंस इज सिंपल, प्रोसेस। आजकल वो गुरु नहीं है, बताने वाले गुरु नहीं है, समझाने वाले, सही मार्गदर्शन देने वाले गुरु नहीं है। गुरुओं के नाम पे तो बहुत बड़ा पाखंड भी चल रहा है। मंदिरों के ऊपर, पुजारियों के ऊपर, पंडितों के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर बहुत सारा पाखंड है। उसका क्या करेंगे? आध्यात्म की यात्रा वो नहीं गए थे। तो ये आध्यात्म के सबसे बड़े सिपह सलार हैं। ये जहां चाहें, जिधर चाहें अपनी डेस्टिनी को मोड़ सकते हैं,
अपने अंदर से अपने सातों चक्रों को बैलेंस करना तराजू की तरह इनको आता है, लेकिन पता नहीं है ये काम क्या कर रहे हैं। ट्रेन देखिए, ट्रेन की बोगियां हैं, अब ट्रेन रुकी हुई है, सूर्य छिप गया, ट्रेन रुक गई। अब इन्होंने कहा कि भाई ट्रेन की लाइटें जलाओ, पीछे तक सारे जितनी बोगी हैं सबके कंपार्टमेंट की लाइट जलवा दी गई। अब ट्रेन चल जाएगी क्या? क्यों? जब तक इंजन नहीं चलेगा तब तक ट्रेन कैसे चलेगी? जब इंजन में लाइट नहीं है तो पीछे की लाइट से कोई फर्क पड़ेगा? ये इनके जीवन में होता है। और पूरी ट्रेन की लाइट बंद करा दीजिए और एक अकेले इंजन की लाइट जला दीजिए, तो ट्रेन पूरी रात चली तो हावड़ा पहुंच जाएगी, यात्रा पूरी हो जाएगी। आज जितना भी समय बचा है, आप किसी भी एज पर खड़े हैं, किसी भी उम्र के उस पड़ाव पर खड़े हैं, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी 1000%। आपने कभी जानने की कोशिश की कि वो प्रोसेस मेरा क्यों बिगड़ा? जो प्रोसेस मुझे करना चाहिए मैंने नहीं किया। कंप्यूटराइज पैदा हुए, छेड़छाड़ किसने की? ये सॉफ्टवेयर बिगाड़ा किसने? आपके बचपन के इस खेलकूद ने, आपके बचपन की जिम्मेदारियों ने, लोगों के ताने ने। आपको समझना चाहिए कि हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें उस डेस्टिनी पे चलना है। हमें अपने माता पिता इन सबसे सारी चीजों से, इनको बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम पैदा होती हैं, मिलती हैं, डेस्टिनी में मिलती हैं इनको। 7 चक्र, 7 ग्रह, 7 स्वर, 7 रंग, 7 तरंगे, 7 बार ये ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, ये हमारे अंदर भी घूम रहे हैं, ये आपके लिए भी घूम रहे हैं। क्यों व्यर्थ समय बर्बाद करते हैं? अपनी जिंदगी को सुधारने का, नई सोच, नई जिंदगी के साथ अपनी डेस्टिनी को सुधारने का, अपने जीवन का कल्याण करने का, अपने परिवार के लिए कल्याण करने का एक सुनहरा अवसर आपके पास ये है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। जैसे अभी बहुत सारे हजारों मैसेजेस आते हैं आपके पास, बहुत सारे लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं, उसमें जो तुला राशि वाले जो आते हैं उनमें आपने क्या पैटर्न देखा? तुला राशि वालों को सबसे पहले मैं ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं। तुला राशि वालों के पीछे जो 2-3-4 चीजें होती हैं इनकी, यदि अपनी डेस्टिनी को चेंज कर लें तो। तुला राशि वाले बहुत सारी चीजों में फंसे रहते हैं, इन चीजों को पूरा करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, तुला राशि वाले इतनी आसानी से रोते नहीं है जब तक उनकी आत्मा दुखी ना हो जाए। किसी भी रिश्ते में जब तक उनकी आत्मा दुखी ना हो जाए, और जब दुखी हो जाती है वो शांत हो जाते हैं। तुला राशि वाले, चाहे वो पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, बच्ची हो, माँ बाप हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, किसी को भी लेके वो जवाब देना कम पसंद करते हैं, शांत हो जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। किंतु आज जरूरत क्या है? जरूरत है जवाब देना, सही जवाब देना। मिट्टी में से, उस मिट्टी में से कंकड़ पत्थर बीनने पड़ेंगे, वो निकालना पड़ेगा। जब उस मिट्टी को आप रौंद के जब आप चाक पर रखेंगे तो वो आपके बर्तन को भी बिगाड़ेगा और आपके हाथ में भी लगेगा। तो सबसे पहले अपने जीवन में जो कांटे हैं या जो आपके प्लैनेट्स ठीक नहीं है, उन प्लैनेट्स को ठीक करें, अपनी डेस्टिनी को ठीक करें, पूरे जीवन की यात्रा को सफल बनाएं। छोटी छोटी सी चीजें इनके पूरे जीवन को बदल सकती। कृष्ण बने। आज 5 साल से 18 साल 20 साल तक के जो बच्चे हैं, ये मान लीजिए कि उनकी कुंडली का विश्लेषण होना अति आवश्यक है, जिससे आगे की टेंशन खत्म हो जाए। क्योंकि ये नोट कर लीजिए कि आने वाले समय में और आज के समय में भी ज्योतिष के नाम पर बहुत बड़ा पाखंड चल रहा है। ज्योतिष सीखिए 99 रुपीस। मैं 3 घंटे की वेबिनार ले रहा हूं, 3 घंटे में मैं वास्तु सिखा दूंगा, मैं महावास्तु सिखा दूंगा, मैं ये सिखा दूंगा।
ज्योतिष को आसान समझ लिया है। ज्योतिष के गुरु, जिसके गुरु ज्योतिष को देने वाले और ब्रह्मांड में साधने वाले भगवान शिव और हनुमान जी तो हैं। भगवान शिव ने ज्योतिष को साध रखा है। समस्त दृष्टियां, समस्त प्रकाश उनके पास मौजूद है। ज्योतिष का सीधा सीधा जो प्रमाण है वो भगवान शिव के पास है। अब ज्योतिष की बात करें कि देने वाले कौन, तो वो हनुमान जी। तो इन्होंने 4 बार, 40 बार, 400 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया और ज्योतिष आ गई। जो 3 दिन में ज्योतिष सिखाने वाले लोग हैं, 3 महीने में सिखाने वाले लोग हैं, मैं सिखा देता हूं। 1 से लेकर 12 तक कौन कौन से घर बने हुए हैं, पहले घर का क्या मतलब, दूसरे का, तीसरे का क्या मतलब, फिर 12 राशियां, 1 नंबर में चंद्रमा तो मेष राशि, 2 नंबर में वृषभ राशि, में अभी सिखा देता हूं। फिर जिस घर में चंद्रमा बैठ रहा है वही राशि है आपकी। सूर्य के 12 भाव में बैठने से क्या होगा, कौन कौन से फल मिलेंगे, मैं सिखा देता हूं। 8 दिन की क्लास लूंगा, वो दे दीजिए मुझे। ये बेसिक चीजें हैं, ये तो सबको आनी चाहिए। ये आपको मूर्ख ना बना सके। ये तो नॉर्मल सबको अवेयर हो सकते हैं इन चीज़ों से ना, क्योंकि आज जैसे ज्योतिष कितने वीडियोस बनते हैं, बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं। तो एटलीस्ट आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या कुंडली किस तरीके से देखी जाती है, कैसे होता है, वो लोगों को पता होना चाहिए। आप पढ़ते हैं, कोई भी डिग्री लेते हैं, क्या लगता है कि कहीं कोई मशीनरी खराब हो गई तो वो आपकी किताबें काम आएंगी? जो आपने पढ़ा है वो काम आएगा क्या? एक्सपीरियंस काम आएगा, आपका ब्रेन काम करेगा। हाँ। जो ब्रेन आपका उस समय पे काम कर रहा है वो काम आएगा। इसको कैसे ठीक करना है वो सिचुएशन वो जानता है। और किताबों से रेफरेंस मिल जाएगा अगर डायरेक्टली। किताबें तो आपको चीजें बता रही हैं। हाँ, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है, किताबों से पता चल सकता है। वही आपको ज्योतिष के माध्यम से पता चल सकता है। तो ABCD के विषय में पता होना चाहिए कि कल को कोई आपसे कोई 2 लाइन लिख के उस पर कह दे बोले साइन कर दो, तो आप इतने पढ़े लिखे तो होने चाहिए कि इस पे साइन करने कि नहीं करने। ग्रह कुंडली में साथी हैं, राहु केतु चिपका दिए गए, छाया ग्रह वो घूम रहे हैं, घूमने दो उनका। राहु शनि का काम करेंगे, जो शनि क्लास टीचर हैं उनके, और केतु मंगल। तो ये तो अपनी अपनी डेस्टिनी में बैठे हुए हैं, तो इनसे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये चेंजेस होते हैं, आज ये चेंज हो रहे हैं, कल वो चेंज हो रहे हैं, कल ये चेंज हो रहा है, और आप घबराए जा रहे हैं। किसकी वीडियो देख रहे हैं? मिल क्या रहा है आपको? पाखंड में ना फंसें। अपनी डेस्टिनी में आज ही चेंज कर सकते हैं। छोटे से बच्चे से लेकर 20 साल के बच्चे तक का सबसे पहले उसकी कुंडली का विश्लेषण करा दीजिए, जिससे वो अपने कैरियर में खड़ा हो जाए। नौकर बनाने के लिए पैदा किया क्या? नौकरी ढूंढने के लिए पैदा किया क्या? मैं कल ही एक बात कह रहा था, तो जो इस धरती पर समस्त सृष्टि के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, रक्षा करता है, और समस्त सृष्टि में जो राजा की तरह बैलेंसिंग करता है, वो क्षत्रिय होता है। जो वेद पुराणों का ज्ञाता हो, जिसको आध्यात्म का ज्ञान हो, जो इन सारी चीजों को जानता हो, मंत्रों की महिमा को जानता हो, रटंत विद्या नहीं बात कर रहा हूं मैं, मंत्रों की महिमा को जानता हो, उसको ब्रह्म मन कहते हैं। ब्रह्म मन, जो मन से ब्रह्म को जान लेता है ना, उसको ब्रह्म मन कहते हैं। जो व्यापार करता है वो वैश्य होता है, जो नौकरी करता है वो शूद्र होता है। चाहे वो किसी भी जाति में, किसी भी कुल में, कहीं भी राजा कहीं पैदा क्यों ना हुआ हो, लेकिन नौकरी करने वाला शूद्र वर्ण में आ जाता है। उसको अपनी डेस्टिनी चेक करनी चाहिए। सबसे पहले तो नौकरी करने वाले, जितने भी जॉब करने वाले हैं, उनको अपनी डेस्टिनी चेक करनी चाहिए कि आप ओनर क्यों नहीं हैं, आप मालिक क्यों नहीं हैं, नौकर क्यों है। चेक करिए अपनी डेस्टिनी को। किसी ने मना किया कि आप राजा नहीं बनेंगे? कैसे चेक की जा सकती है? कुंडली का सही विश्लेषण आपके जीवन में सब कुछ बदल सकता है। कुंडली का मतलब ये देखेंगे कि आपके लिए नौकरी ज्यादा बेटर है या फिर बिजनेस ज्यादा बेटर है। देखिए, ये किसने बताया?
अब मैं पांचवी चीज और बता दूं। वर्ण हमारे कितने हैं? चार ही हैं। हाँ, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। हाँ, ठीक। क्षत्रिय पहले आता है, हम्म। उसके बाद आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण, अब ब्राह्मण लग गया है, बहुत बड़ी चीजें हैं। अब पांचवा वर्ण कौन सा है? ये मेरा वर्ण है। बाकी लोग ये ना समझे कि कहीं आसमान से टपक। जो व्यक्ति असत्य को भी, झूठ को भी सत्य आपके सामने रखे, आपकी आंखों पे धूल झोंके, आपको डरा के निकालने का, पैसे कमाने का अपना सिस्टम बना के रखे, पितृदोष की वजह से, काल सर्व दोष की वजह से आपको लूटा जाए, दूसरे दूसरे चीजों को बताया जाए, ज्योतिष के नाम पर पाखंड करके आपसे लूटा जाए, उसको साहब पंडित कहते हैं। उसको पंडित कहते हैं। और इतना बदनाम शब्द हो गया है ये, इसको कोई अच्छी नजर से नहीं देखता है। ये मैं सत्य कह रहा हूं आपको। मेरा तो किसी के घर जाने का मतलब नहीं, किसी मंदिर में बैठने का मतलब नहीं, किसी से दान लेने का मतलब नहीं। मैंने अपनी पूरी डेस्टिनी में देखा है, पूरी इतनी लंबी यात्रा में देखा है, इतनी लंबी जर्नी के अंदर एक एक चीज को देखा है। मतलब समझते क्या है कि भिखारियों की तरह दान दे दो। बोले ये तो झूठ बोलेंगे, इन पर भरोसा करे से करें। मंदिर में तो ये पाखंड, इनका ज्योतिष में तो पाखंड, सामने वाले से कैसे लेना है। पितृ साहब नाराज हैं, वो नंगे घूम रहे हैं, उनको कपड़े देने होंगे तो कपड़े साहब पंडित जी को दान कर दिए, पंडित जी का काम चले गया, कपड़े मिल गए। पितृदेव जो घूम रहे हैं, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, चारपाई नहीं है, चप्पल नहीं है, नंगे पैर घूम रहे हैं, तो उनको जूते चप्पल दे दीजिए। तो पितृ जो हैं वो पंडित जी पहन रहे हैं, तो पितृ तो हमारे पंडित जी हो गए। तो बोले पंडित जी को रोज पकड़ो ना जाके, फिर सुबह शाम पंडित जी की जान खाओ कि पंडित जी अब तो ठीक करो, तुम ही पितृ हो ना, पहन तो तुम ही रहे हो, हमने तो देखा ही नहीं किसी पितृ को, और तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं जो तुम्हारे पितृ हैं, जो तुम्हें पता ही नहीं है। जो पितृ तुम्हारे पैदा होने पे खुश हुए थे, वो आत्मा आज यहां से निकलकर दूसरी जर्नी में चली गई, वो अपने कर्मों के हिसाब से दूसरी जगह चली गई, और दूसरी योनि में जाकर उसके पास इतनी फुर्सत है कि तुम्हें आगे परेशान करेगी। हाँ, ये भी बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जो पितृ थे, पूर्वज थे, उनका तो अगला जन्म कहीं हो गया होगा। सबका होगा। जो आत्मा है, जो वेद आत्मा है, जो महान आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा है, जो पवित्र आत्माएं हैं, जिसके अंदर एक सद्गुरु के गुण आ जाएं, वो आत्माएं हैं, वो सदैव धरती पर रहती हैं, उनको पुनर्जन्म नहीं मिलता है। वो आत्माएं, उन सारी आत्माओं को देखने के लिए, उस सृष्टि का पालन करने के लिए आत्माएं धरती पर विद्यमान है। अब उसके पीछे पाखंड कोई भी बना दे, प्रकट होते हैं। नीम करोली वाले बाबा आज भी प्रकट होते हैं, आप याद करके देखिए। हम तो छोटे से जब चलते थे, जब तो जानते भी नहीं थे, तब से देखे हमारे बाबा दादा पिताजी सारे सब, वो तो उनसे साक्षात रूबरू हुए हैं, वो तो ऐसे ही मिले हैं। हाँ, तो वो तो सारी चीजें हम तो शुरू से लेके चलते रहे, न जाने कितनी जगह देखा। तो वो आत्मा है, शुद्ध आत्मा, महान आत्मा, वो परमात्मा आत्मा है, तो वो वहां पर धरती पर मौजूद है। बाकी तो सारी आत्माएं दूसरी जगह चली जाएंगी अपने अपने कर्मों के अनुसार, किसी को सुअर का, किसी को कुत्ते का, किसी को गधे का, किसी को भैंस का, किसी को गाय का, किसी को कीड़े का, किसी को नाली का, सबको जन्म मिल जाएगा। अब एक नाली का कीड़ा बना तो वो अपने कर्मों के हिसाब से बना ना, नाती पंथी के हिसाब से तो नहीं बना, तो पितृ कहां से नाराज हो गए। हाँ, वो पितृ लोग है जहां पर जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जो पुण्य आत्मा रही हैं, उनके लिए पितृलोक बना हुआ है, वो पितृलोक में विद्यमान है। ये सारी चीजें जो बनाई गई हैं किस लिए? बोले पितरों के नाम पर। भाई राशन कहां से आएगा? बोले 1 महीने का राशन देना, वही सारे राशन, दाल वाल चने वने और सारी सब इकट्ठी करो और 1 महीने का दे दो। कपड़े भी दोगे? बोले अपना काम बनता, बोले भाड़ में जाए जनता। बोले तेरे घर पितृ नाराज थे, हमारे पितृ खुश हो गए। तो मैंने गलत कहा गया, ये पाखंड नहीं है, मुझे दर्द होता है।
आप सही हैं, सही काम करें। मुझे चोरों से नफरत है, झूठ से नफरत है, पाखंड से नफरत है, जो गलत कर रहे हैं, जो डरा रहे हैं, उनसे नफरत है। मुझे बाकी किसी जाति से कोई नफरत नहीं है, सब मेरे अपने हैं। हाँ, बुरा उसको लगेगा जो गलत कर रहा है। चोर चोर मोसेरे भाई, दूसरा गलत कर रहा है, तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम उसके सपोर्टर हो इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। सत्य को सत्य क्यों नहीं जानते, सत्य को सत्य क्यों नहीं पहचानते? हमने जो गलत किया है वो गलत को स्वीकार करो। मैं इन सारी चीजों को बिल्कुल नहीं कहना चाहता। हम तो समाज में जिस तरीके से लोगों को डराया जा रहा है, और स्पेशली हम बात कर रहे हैं जैसे जो बहुत सारे ऐसे पंडित जी हैं, सब तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे जो लोगों को डरा के पैसे लूटते हैं, ये उनकी तरफ इशारा है हमारा। मैंने 95 देखे हैं, 95% देखे हैं। अब इसका एक बुरा इफेक्ट और देखिए, समाज से सनातन क्या खत्म, धर्म क्या खत्म, भगवान के नाम पर सबको पता है पाखंड, भगवान सुनता ही कहाँ है। ज्योतिष का बेड़ा गर्क कर दिया, ब्रह्म वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, सबका बेड़ा गर्क कर दिया, मनुष्य योनि का बेड़ा गर्क। मैंने क्या गलत कहा बताइए मुझे? यदि मैं सही हूं तो मैं सही को सही कह रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पिता ये मेरे पिता हैं। जब मैं सत्य को सत्य कह रहा हूं तब कह रहा हूं। अब आप असत्य को भी जबरदस्ती से सत्य कहें तो मैं क्या कहूं? तो मुझे कहना पड़ेगा ना, कम से कम अपने पिता को तो पिता कहो। करेक्ट। सत्य को सत्य तो कहो, सनातन को सनातन तो कहो, जिस डेस्टिनी से आप पैदा हुए हैं उसको अपना तो कहो, झूठ मत बोलो। तो कुल मिला के कहानी है कि यहाँ पर इनको अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए, चाहे किसी भी उम्र के पड़ाव पर हो, 50 साल, 55 साल, 60 साल, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी हो, आज अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए इनको अपने प्लैनेट चेक कर लेने चाहिए, करा लेने चाहिए, सही ज्ञान ले लेना चाहिए, सही मार्गदर्शन में चले जाना चाहिए। जीवन का सही मूल्यांकन, सटीक विश्लेषण, सही मार्गदर्शन आपके जीवन की दिशा और दशा बदलकर उसे बहुमूल्य, सार्थक और सफल बना सकता है। अंत में जाना तो उस मोक्ष के द्वार पर है, कम से कम वो यात्रा तो ठीक कर लो। कुछ ऐसा तो कर लो कि पैसा आएगा, खत्म हो जाएगा। आज मुकेश अंबानी का नाम है, कल किसी और के पास ज्यादा हो जाएगा तो उसको भूल जाएंगे। कुछ ऐसा करो जो स्वामी विवेकानंद की तरह आपका चेहरा नजर आए, आपके परिवार में ही नजर आए, धूल पोंछने वाला काम ना हो। 13 दिन के बाद में मालूम पड़े कि कोई नहीं पूछने वाला। वो काम करिए, अपनी इस डेस्टिनी से बाहर निकलिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सितंबर अक्टूबर थोड़ा सा संभाल के चलिए, कोशिश करिए अपनी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। छोटी सी सेवा शुल्क है। आप जाएंगे किसी पार्टी फंक्शन में, इतने पैसे अपने कपड़े पहन के, और उसके बाद लौट के आके वो कपड़े उतार के भी फेंक देंगे, लेकिन पूरे जीवन के लिए एक छोटा सा शुल्क देकर पूरा जीवन नहीं सुधार सकते। संस्थान की सेवाएं तो चाहिए। मैंने अपने आप को समर्पित किया है, 36 ईयर इस संस्थान की सेवाओं के लिए दिया है। भूखा रहा हूं, प्यासा रहा हूं, आज भी रहता हूं, लेकिन संस्थान की सेवाओं में कमी नहीं है। मांगने नहीं जाता हूं किसी से, करता हूं। तो वही आप करें, आगे बढ़ें, अपने जीवन को सुधारें। वही मेरी इनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इनके जीवन की यात्राएं शुभ हों, सफल हों, और पूरे परिवार के साथ खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें और अपनी यात्रा को उस परमात्मा से जोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। नई सोच, नया जीवन आपके जीवन में सब कुछ बदल देगा। तो दोस्तों, नई सोच नया जीवन का जो ये प्रोग्राम है, इसमें आपने देखा कि तुला राशि के जातक हैं वो अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। अगर फिर भी जीवन में कन्फ्यूजन है, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि मैं नौकरी करूं या बिजनेस करूं, मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, मेरे पास पैसा कब आएगा, कितना आएगा, मेरी कुंडली में क्या कोई राजयोग छुपा है, तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का डिटेल विश्लेषण करा सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं।
हम मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।